स्टूडेंट, आज आप लोग के लिए हम एनिमल टिश्यू लाए हैं। एनिमल टिश्यू को पढ़ा जाए, देखा जाए, और कहा जाता है कि इट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल सिस्टम ऑफ द लिविंग बॉडी। हम लोग टिश्यू के बारे में, सेल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। अब टिश्यू के बारे में देखेंगे। सबसे पहले एनिमल टिश्यू को देखें, स्पेशली क्लास 9th के लिए हम तैयार किए हैं। और इसमें देखा जाए कि एनिमल टिश्यू टिश्यू किसको कहते हैं, पहले हम लोग डिस्कस करें। एनिमल टिश्यू किसको कहेंगे? टिश्यू, व्हाट डूइंग बाय टिश्यू? जनरली हम लोग डिफाइन कर देते हैं क्या चीज, कि टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स। नो, इट इज रॉन्ग। Group of cells which are similar in structure and function, that is called group of tissue. That is called tissue. Group of cells which are similar in a structure and function. Similar structures which are similar in a structure and function. That is why this tissue is called this group of cells which are similar in a structure and function, that is called tissue. टिश्यू में एनिमल टिश्यू को पहले डिस्कस किया जाए। इसमें एक तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या, कि इसको अगर कैटेगरी करना हो, एनिमल टिश्यू को देखा जाए, एनिमल टिश्यू को जनरली हम लोग क्या करते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू देखते हैं। ये एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक। उसके बाद ये आता है मस्कुलर टिश्यू। उसके बाद आता है एक तरह से क्या, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट आता है नर्वस टिश्यू, ठीक। अब यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है, अगर देखा जाएगा, वन बाय वन करके देखा जाएगा, सबको देखा जाएगा। देखो, समझना सबसे बड़ी चीज होता है, रटना बायो में थोड़ा सा भी नहीं रटना है, ये मान के चलना है। अगर आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, समझिएगा, तो बिल्कुल इट्स बिकम सो इजी, लगेगा कि कुछ भी नहीं है और इंटरेस्ट आएगा। और हर टॉपिक को, हर वीडियो को मेरा देखिए, कंटिन्यूअसली देखिए। ना हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या फायदा होगा, कि आपका सब्सक्राइब का बटन दिया होगा, उसमें उसको टच कर दीजिएगा। उसमें देखिएगा कि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास इंफॉर्मेशन जाएगा। इसलिए उसको समझने का प्रयास कीजिए कि कौन क्या है। एपिथेलियल मतलब होता क्या है, कि जितना भी कवरिंग है, स्किन हो, नोज हो, आईज हो, इंटरनल ऑर्गन्स, एसोफेगस हो, स्टमक हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, सब कुछ जो होता है एक तरह से, उसका जो प्रोटेक्टिव लेयर आता है, वो एपिथेलियल टिश्यू। यानी अगर जनरल सेंस में कहा जाए तो एक तरह से इट परफॉर्म्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंजुरीज, अगेंस्ट द इन्फेक्शंस, अगेंस्ट द और डिसऑर्डर्स। उसमें हम लोग कह सकते हैं क्या, एपिथेलियल टिश्यूज का काम है प्रोटेक्शन करना। मस्कुलर टिश्यू का काम क्या है? अगर मस्कुलर टिश्यू देखें तो मस्कुलर टिश्यू का काम क्या है भाई, तो ये मूवमेंट करना। बार बार हम बच्चों को बताते हैं, स्टूडेंट को बताते हैं कि मूवमेंट करता है बॉडी में कोई भी जैसे हम चौक पकड़े हुए, देखिए चौक है, जैसे अंगुली मोड़ते हैं, जैसे बोल रहे हैं, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आईज, हमारा आंख का पलक बन रहा है, जैसे खड़े हैं, चल रहे हैं, चल फिर रहे हैं, हार्ट हमारा धड़क रहा है, लंग्स हमारा सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, किडनी फिल्ट्रेट कर रहा है। तो जितना भी शरीर में एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, टंग मूव कर रहा है, जितना भी एक्टिविटीज हो रही है, सब ऑल एक्टिविटीज कंसर्निंग विथ मूवमेंट आर गवर्न बाय द मस्कुलर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, जैसे वर्ड से ही है कनेक्शन, इट डिराइव फ्रॉम कनेक्शंस। कनेक्ट मींस क्या, ज्वाइन टुगेदर, ज्वाइन टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये जोड़ता है। हम लोग देखेंगे कि ये कैसे जोड़ता है। उसके बाद नर्वस टिश्यू आता है।
नर्वस टिश्यू का काम क्या है, जैसे कोई चीज का मैसेज करने के लिए, जैसे स्विच होता है, जैसे फैन है, तो स्विच और फैन के बीच में क्या होता है, वायर होता है। तो वायर काम क्या होता है, करंट को फ्लो करने का। उसी तरह से नर्वस टिश्यू का काम क्या होता है, एक तरह से ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन, सेंस ऑर्गन के पास आपका मैसेज को ले जाना और मैसेज को लाना, यानी एक तरह से एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किस तरह का, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के रूप में ले जाना। ठीक है, तो हमको एक तरह से हम लोग क्या कि वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज का हम लोग देखें तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें मेनली कौन कौन आता है, स्क्वामस टिश्यू, इस तरह का देखें, स्क्वामस टिश्यू। उसमें हम लोग देखेंगे स्क्वामस टिश्यू के बाद आता है एक तरह से कॉलमनर टिश्यू, कॉलमनर टिश्यू, ठीक। और उसके बाद आता है एक तरह से क्यूबॉइडल टिश्यू, क्यूबॉइडल टिश्यू। और दूसरा नेक्स्ट आता है क्या, एक तरह से ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू क्या आता है, ग्लैंडुलर, स्क्वामस टिश्यू, कॉलमनर टिश्यू, क्यूबॉइडल टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू। नेक्स्ट हम लोग देखें स्क्वामस टिश्यू। स्क्वामस टिश्यू देखें, स्क्वामस, स्क्वामस टिश्यू ये तीन तरह का होता है। एक स्क्वामस टिश्यू तीन तरह का होता है। एक तरह का स्क्वामस टिश्यू सिंपल, सिंपल स्क्वामस टिश्यू, स्क्वामस टिश्यू। और एक होता है कंपाउंड, कंपाउंड स्क्वामस टिश्यू। और एक होता है कीरेटिनाइज्ड, कंपाउंड स्क्वामस टिश्यू को स्ट्रेटिफाइड भी कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू, टिश्यू। और उसको क्या कहेंगे, एक तरह से स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड कीरेटिनाइज्ड, कीरेटिनाइज्ड, कीरेटिनाइज्ड स्क्वामस टिश्यू। कीरेटिनाइज्ड स्क्वामस टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड कीरेटिनाइज्ड। अब हम लोग देखेंगे सिंपल स्क्वामस टिश्यू। अगर सिंपल स्क्वामस, तो ये सिंपल होता है कि सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स, इट कंसिस्ट ऑफ क्या, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, यानी एक लेयर होता है और फ्लैट सेल से बना होता है। सेल कैसा होता है, फ्लैट इन सेल्स, फ्लैट इन शेप, कैसा होता है, फ्लैट इन शेप। एज let us see diagram of the squamous tissue. We should try to draw the diagram because we require to draw the diagram in examination, in examinations. So that is why we should develop habits to draw the diagram uh, in so that it becomes easy in your examination. Okay. In this way you can draw the diagram. This one, this one is the diagram. This is nucleus, this one is the nucleus, and this one is the cytoplasm, this one is the cytoplasm, this one is the cytoplasm, this is the cytoplasm. It is cell membrane, cell membrane,
और it is the nucleus and this one is the cytoplasm। ये फ्लैट सेल्स है, ये treated like a squamous tissue, simple squamous tissue, simple squamous tissue। This one is the nucleus, this one is the cell membrane, this one is the cytoplasm। तो ये फ्लैट सेल से बना होता है। और कैसे? फीट्स लाइक, ये इस तरह का होता है, फिटेड लाइक, देखो एक तरह से फिटेड लाइक टाइल्स इन फ्लोर। जैसे फ्लोर में एक तरह से नीचे फ्लोर में घर में आप देखे होंगे कि टाइल्स बिछता है, टाइल्स सेट किया जाता है, कैसे एक दूसरे से एक तरह से वो चिपक जाता है, यानी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता उसके बीच। तो टाइल्स जैसा ये अरेंज होता है। और कहाँ एनिमल टिश्यू में स्क्वामस टिश्यू का हम लोग अगर सेल का निकालना होता तो चीक सेल, यहाँ पर चीक सेल में मौजूद होता है। माउथ का इनर लेयर में कौन सा टिश्यू होता है? ये स्क्वामस टिश्यू होता है। और स्क्वामस टिश्यू में कौन सा स्क्वामस टिश्यू? सिंपल स्क्वामस टिश्यू। ठीक है, तो सिंपल स्क्वामस टिश्यू। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि देखिए कंपाउंड स्क्वामस टिश्यू। कंपाउंड स्क्वामस टिश्यू में क्या होता है? कंपाउंड में कि एक तरह से कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ शेल्स। अब यहाँ पर क्या है कि एक लेयर के बाद दूसरा लेयर के बाद तीसरा लेयर, बहुत सारा लेयर बन जाता है, एक लेयर के बाद दूसरा। जैसे क्वाइंस, एक क्वाइन के बाद दूसरे क्वाइन, दूसरे क्वाइन से बाद तीसरे क्वाइन, ऐसे डालते हैं। उसी तरह से इसमें एक सेल के बाद दूसरे सेल्स, जैसे आपका सेल्स, जैसे फ्लैट सेल्स ऐसे हो गया। फिर इसमें इस तरह से हम सेल्स में एक तरह से क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। यहाँ पर हम लोग अरेंज करते हैं, ये इस तरह से हम लोग सेल को अरेंज करते हैं। एक ऊपर एक अरेंज होता है, उसको हम लोग मल्टीपल लेयर, इसको फर्स्ट लेयर कहेंगे। इसको देखो फर्स्ट लेयर, ठीक। और इसको क्या कहेंगे? सेकंड लेयर कहेंगे। ये सेकंड लेयर, इसको सेकंड लेयर कहते हैं। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये इसलिए इसको स्ट्रेटिफाइड कहेंगे। जब एक से ज्यादा लेयर आता है तो स्ट्रेटिफाइड कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो एक तरह से ओसोफेगस होता है, ओसोफेगस और फूड पाइप। फायरिंग्स में हमारा जो फायरिंग्स होता है, कॉमन पैसेज होता है, लगातार आप वीडियो को देखते रहिएगा तो फायरिंग्स बताएंगे कि फायरिंग्स क्या है, किस तरह से कॉमन पैसेज होता है विंड पाइप और फूड पाइप के लिए, दोनों के लिए फूड पाइप है। इसलिए आप लगातार इसको देखते रहिए, वॉच करते रहिए और सब्सक्राइब का बटन दबाते रहिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू। इसमें देखते हैं क्या कि एक तरह का टाइप है स्क्वामस टिश्यू का। उसमें केराटिनाइज्ड में एक तरह से क्या होता है, केराटिन नाम के प्रोटीन होता है, केराटिन नाम का प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन से बना होता है ये, और बहुत सारा लेयर्स बनते हैं, इसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं। और एक तरह से केराटिनाइज्ड जो होता है एक तरह से प्रोटीन होता है जो कि स्क्वामस टिश्यू में होता है, एक लेयर से दूसरे से तीसरे लेयर इस तरह से बनते जाता है। और ये भी एक प्रोटेक्टिव लेयर है स्क्वामस टिश्यू में। इसका भी काम है फंक्शन करना। जैसे हमारा हेयर में, इसमें बाल में, जैसे हमारा नाखून में नाखून आता है, जैसे हमारा स्किन में जो आउटर लेयर से, तो स्किन में गाय का आप लोग सिंग देखे होंगे, हॉर्न, जैसे हॉर्न होता है, हुफ होता है, उसका नेल होता है, ये सब हेयर होता है। ये सब जो पार्ट्स में जो पाया जाता है वो आपका केराटिनाइज्ड स्क्वामस टिश्यू होता है। और ये भी आपका प्रोटेक्शन देता है, हमारा डेलिकेट ऑर्गन को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखें कॉलमनर टिश्यू।
कॉलमनर टिश्यू। ये कॉलमनर टिश्यू है। कॉलम से जैसे कॉलम लाइक, जैसे कॉलम लाइक, कॉलम लाइक, कॉलम का लाइक का मतलब क्या? पिलर लाइक। पिलर लाइक का मतलब क्या? सिलेंड्रिकल इंसेप, सिलेंड्रिकल इंसेप, लंबा लंबा सेल्स आपका सिलेंड्रिकल होगा। तो कॉलमनर टिश्यू दो तरह का होता है, एक तरह का सिंपल कॉलमनर टिश्यू होता है, दूसरा सिलिएटेड कॉलमनर टिश्यू होता है। एक तरह से कॉलमनर टिश्यू जिसमें माइक्रोविलाई होता है, देखो माइक्रोविलाई कॉलमनर टिश्यू, कॉलमनर टिश्यू, ठीक। और दूसरा होता है एक तरह से सिलिएटेड कॉलमनर टिश्यू, सिलिएटेड कॉलमनर टिश्यू, ये सिलिएटेड कॉलमनर टिश्यू होता है। ये माइक्रोविलाई जो कॉलमनर टिश्यू होता है, जस्ट इट कंसिस्ट ऑफ द पिलर लाइक सेल्स एंड एट्स द इंटीरियर पॉइंट्स। This one is the microvilli. This one is the microvilli. This is the pillar-like cells. You can see a diagram and try to understand. And this is supported by basement membrane. This is supported by basement membrane. This is supported by basement membrane. This one is the microvilli, and this is the nucleus. This is the nucleus. Similarly, this is the microvilli. This is the microvilli, and this one is the nucleus. Nucleus lies at the base, and this one is called basement membrane, supportive layer, basement membrane. ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। तो ये माइक्रोविलाई होता है। माइक्रोविलाई का हम फंक्शन बता रहे हैं। इसमें इस तरह का पिलर लाइक सेल होता है, इसमें भी पिलर लाइक सेल होता है। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए ड्रॉ करना बहुत जरूरी होता है डायग्राम को। और डायग्राम को कभी रटिए मत, डायग्राम को देख करके पढ़िए मत, आप डायग्राम को बनाइए। और इस तरह से आप देखिएगा कि हेयर लाइक प्रोजेक्शन आता है। इसमें देखिए हेयर लाइक ऐसे प्रोजेक्शन आता है। देखिए इस तरह से हम लोग देखते हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है इस तरह का आउटग्रोथ में। इस तरह का जो देखिए इसको हम लोग सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? cilia. That is why it is called ciliated columnar tissue. It is called cilia. सिंगुलर फॉर्म क्या होगा इसका? एक सीलियम, सिंगुलर हो जाएगा सीलियम, इसको सीलियम कहेंगे। यहां से हम लोग देखते हैं क्या कि ये न्यूक्लियस होता है। देखिए ये न्यूक्लियस होता है, एक लाइन में अरेंज होता है, बेस पर होता है, और ये सपोर्टिव लेयर होता है। ये पार्ट जो होता है आपका सपोर्टिव लेयर होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या, ये पार्ट न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। तो इसको हम लोग सिलिएटेड कॉलमनर टिश्यू कहेंगे, और इसको हम लोग माइक्रोविलाई कॉलमनर टिश्यू कहेंगे। सिलिएटेड कॉलमनर टिश्यू का काम क्या है? नाव देखे होंगे नदी में तैरते हुए, उसमें बोटमैन क्या करता है कि फ्लैट आपका उसमें एक तरह से वेजेस होता है, उससे वाटर करंट हटाता है। उसी तरह से सीलिया एयर पैसेज को, मूवमेंट को शरीर में कहीं भी होता है उसको प्रोपेल करने के लिए हेल्प करता है। जैसे आपका ट्रैकिया में कहाँ पाया जाता है? एग्जांपल में ट्रैकिया में, विंड पाइप में, ये आपका विंड पाइप में पाया जाएगा। और कहाँ पाया जाएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फाइलोपियन ट्यूब में, ये फाइलोपियन ट्यूब में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर माइक्रोविलाई जैसे आपका एक तरह से कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कर सकते हैं क्या कि पाया जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका काम क्या है? सेक्रेशंस करना, सेक्रेशन, सेक्रेटरी ऑफ एंजाइम्स कर सकते हैं ना।
कि एक तरह से काम करता है, और उसके बाद डाइजेशन में हेल्प करना। तो ये सब फंक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन आपका एक तरह से डिओडेनम का पार्ट होता है और सब पार्ट होता है, उसमें ये पाया जाता है। तो ये आपका कॉलमनार टिश्यू होता है। तो एक तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका कनेक्टिव टिश्यूज कितने तरह का होता है। कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर होता है, स्केलेटल टिश्यू होता है, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में आप लोग देखिएगा कि एरियोलर टिश्यू आता है, एडिपोज टिश्यू आता है, लिगामेंट आता है, टेंडन आता है, फाइब्रस और एलो कनेक्टिव टिश्यू आता है। तो ये हम लोग देखेंगे, डायग्राम को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको और आसान बनाया जाए और अट्रैक्टिव बनाया जाए। इसलिए लगातार लाइक वाला बटन दबाते रहिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आप लोग अगले वीडियो मेरा देखिएगा। थैंक यू।